क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, 3 नवंबर के दिन आपका एमपी बोर्ड में पहला पेपर है। ठीक है, यहाँ वीडियो उन बच्चों के लिए है कि जिनका पहला पेपर सोशल साइंस का है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और 1 से लगाकर 23 तक का। जी हाँ, हम 75 के 75 नंबर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से वीडियो करते हैं शुरू और पहला क्वेश्चन अपन आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला थोड़ा सा अपन इसको बड़ा कर लेते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का रहेगा ना। चलिए, रूस की जो क्रांति है वो कब हुई थी? 1920 में हुई, 1917 में, 1915 में कि 1910 में? तो देखिए, रूस की जो क्रांति थी ना वो आपकी 1917 के अंतर्गत हुई। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है नर्मदा। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो वो राष्ट्र था आपका पोलैंड। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय? तो 2 है। 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो वो था सऊदी अरब। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यह है आपकी एमपी गवर्नमेंट द्वारा। हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ रूस टेक प्लेस? तो ये आपका 1917 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर समझा ही दिया था जो वो सारी चीज़ें कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो यहाँ पर नर्मदा एकदम राइट रहेगी। विच नेशन डिड हिटलर इन्वेड इन 1939? तो वो कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा पोलैंड, सी ऑप्शन राइट रहेगा। चौथे के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर कितनी स्कूल से थी इसमें? प्राइमरी स्कूल से, तो 2 प्राइमरी स्कूल से थी। हो गया, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है हमारा। तो इसके अंतर्गत आपका जाएगा सऊदी, और यहाँ पर जो नमामि देवी नर्मदे है, ठीक है, ये जो योजना है या स्कीम है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो एमपी गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान। चुनाव का जो मतलब होता है वो राजनीतिक प्रक्रिया है। ठीक है, चुनाव का मतलब क्या है? एक तरह का राजनीतिक प्रोग्रेस बोल सकते हैं या प्रतियोगिता बोल सकते हैं। तो प्रक्रिया भी कह सकते हैं आप इसको, या प्रतियोगिता भी कह सकते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, ठीक है, हिमानी से निकलती है। तो यहाँ पर आपका जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा आदमी निर्धन है। भारत की जो वर्षा है उसका वार्षिक औसत है वो है आपका 125 सेंटीमीटर। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध, कौन सा? न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, तो चार्टोट बेराट ने लिखी थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके सामने ये रिक्त स्थान पूरे के पूरे रिक्त स्थान लिख दिए हैं। ठीक है, अब है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। तो पहला आपका है इलेक्शन मीन्स पॉलिटिकल इज प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको भर देते हैं, प्रोसेस। ठीक है, और गंगोत्री यहाँ पर आ जाएगा पहले मैं भर देता हूँ इनको सबको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान मैंने पूरे भर दिए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, समय लगेगा 1 से लगा 23 तक का भी इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का आपका आ जाएगा यहाँ पर सांगपो। डल झील का अंतर्गत आपको आ जाएगा कश्मीर। भारतीय वन सेवा की स्थापना, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना हो जाएगी 1864 का मिलान कर देना इसमें।
ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया, वो सन था आपका 1938। तेज चलने वाली पवन, जेट स्ट्रीम, औजार मशीन, ठीक है, ये आपका जाएगा स्थायी पूंजी के अंतर्गत। हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर है जोड़ी, जो कि पहले का आपका जाएगा, यहाँ पर पहले का आपका ये सांगपो है, दूसरे का आपका जाएगा कश्मीर, तीसरे के अंतर्गत आपका, चौथे में ये आपका फोर्थों का है, 5 में आपका जेट स्ट्रीम में जाएगा, और छठे के अंतर्गत जाएगा परमानेंट स्थायी। ठीक है, कर पाओगे? चलिए, एक वाक्य में उत्तर है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया, मतलब इसके संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी। तो पहले का आंसर अपन लिख सकते हैं। महात्मा गांधी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम क्या है? तो रावी नदी। ठीक है, और चेनाब नदी भी लिख सकते हैं आप। प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु है वो क्या कहलाती है? तो प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु, उसे कहते हैं अपन जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो अपन लिख सकते हैं इसको कहाँ पे? यहाँ पे चौथा है ना, ये चौथा नंबर अपन लिख सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। पांचवा है हमारा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। और छठा है आपका, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ठीक है, तो छठे का अंतर्गत जाएगा तमिलनाडु के रामेश्वर। तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। ठीक है, हो गया इतना। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं भर लेता हूँ पहले। चलिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 नहीं 940 है, इसलिए ये आपकी बात होगी असत्य। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई थी, ये बात आपकी सत्य जाएगी। ठीक है, भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक, तो ये आपको पढ़ लेना है, ये सत्य रहेगा, ये सत्य रहेगा, ये असत्य और ये असत्य रहने वाला है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में मैं इसी तरीके से आपका ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वालों का भी बता देता हूँ। पहले का बेटा आपका असत्य है, मतलब फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा ट्रू है आपका, ठीक है, चौथा भी ट्रू है आपका, पांचवा और छठा आपका, ठीक है, फॉल्स रहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन अपन देने वाले हैं आपको। ठीक है, वो भी PDF के थ्रू। ठीक है, जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में अपनी एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी आपको, वो लिंक पे क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री आपको सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल में आप पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक धरवा दूंगा, है ना, एप्लीकेशन की। और थोड़े दिन के बाद में 2 से 4 दिन के बाद में अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी आ जाएगा। चलिए, हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो यहाँ पर रहा ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो कि इस टाइप से है, और ये इसका आंसर आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर हिंदी मीडियम के लिए, नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया भैया? इसी के अथवा वाला क्या कह रहा है हमारा, कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है?
इसका आंसर देख सकते हैं आप यहाँ से, ये कि भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। ठीक है, उसी तरीके से नीचे लिखा द कंट्रीज इन द इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। ठीक है, ओके भैया। चलिए, अब ये नीचे भी है आपका कि अफगानिस्तान और श्रीलंका को भी कभी कभी इस सूची के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। चलिए, वर्षा छाया क्षेत्र क्या है? वर्षा छाया नहीं, वृष्टि छाया प्रदेश है वो। क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। तो देखिए, वृष्टि छाया प्रदेश का आपको यहाँ पर आंसर देख सकते हैं ये। इसी के नीचे है भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक रहता है और क्यों, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है भैया, जो कि आपका एक क्वेश्चन ही चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है आपका फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। ये देख लीजिए आपके सामने है, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन काफ़ी हद तक पुरुषों के अधीन था, उनके अधिकार और अवसर सीमित थे। ठीक है, नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए समय कम है, इसलिए मैं आपको अब डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ये अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देख सकते हैं आप कि नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है, व्हाट इज नमामि देवी नर्मदे प्रोजेक्ट, और अफवाह तंत्र क्या है। ठीक है, दोनों हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमामि देवी नर्मदे परियोजना, छोटा कर देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इसका बाद में ये यहाँ पर है, अफवाह तंत्र या जल निकासी प्रणाली बोलते हैं इसका दूसरा नाम। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई, ये यहाँ पर है। इसका अथवा है ये, हो गया। 1900 से 1930 के बीच के रूस महिलाओं में श्रमिकों की स्थिति क्या थी। खूनी रविवार की घटना क्या थी, देख सकते हैं आप। वनों से लाभ, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए राइट द बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। ये वाटर साइकिल का मतलब वाटर का पुनर्चक्रण करता है। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकता है, सॉइल हो गया। चलिए, इसके बाद में ये यहाँ से आप इसी का अथवा है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हो गया। लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, कोई दो विकल्प लिखने, 2 या 3 लिख दो बस हैं। 6 है, 6 में से कोई से भी 2 या 3 याद कर लेना आपको। लोकतंत्र के तर्क के गुण बताइए, 6 है, 6 में से कोई से भी 2, ये 3 बजाना, 3 करना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे हमारे। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा नीचे रख के ना व्यवस्थित रख लो यार, है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य भी सुस्ताने और आराम करने का नहीं है, और इसी के नीचे ये क्वेश्चन है आपका, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों का। लेते जाओ स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना ये, और इंग्लिश मीडियम। लोकतंत्र बचाओ का नारा, अरे यार तू नाटक मत कर रहे भाई। लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया, नामांकन फार्म, ये आपको देखिए नॉमिनेशन फॉर्म हो गया।
संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी शब्द का अर्थ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, वार्षिक के लिए जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ सकता है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए बेटा, मैं ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर करो बताऊँगा। देखो बेटा, यदि आप इस वीडियो को 3 नवंबर से पहले देख रहे हैं तो ठीक है, यदि 2 नवंबर की शाम तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और 2 नवंबर की शाम को एक बार ज़रूर इस चैनल पर आकर आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उस दिन में जो क्वेश्चन बताऊंगा सुबह 100% आने वाले, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी तुम्हें। आप सब खुद समझदार हैं, जैसे आ जाएगा कोई असली पेपर भी आ जाएगा तो मैं धीरे से आपको बता दूँगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ जिनमें से आप याद कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन तो आपके पूरे फंस ही जाएंगे। हाँ, तो वार्षिक के लिए जो बच्चा जुड़ना चाहता है ना, जुड़ से आइएगा, क्योंकि आप तो आपके भाई बहन इस चैनल से पढ़े होंगे 9th या 10th पिछले साल, तो उनसे आप ज़रूर पूछ लेना। पूछ लो आप तो भले बिल्कुल ही बेधड़क, क्योंकि इसी पे में से आता है जो मैं बताता हूँ ना, उसी में से क्वेश्चन फंसते हैं। अर्धवार्षिक नहीं बेटा, वार्षिक में तो बिल्कुल 100% श्योर आता ही आता है। ठीक है, अर्धवार्षिक में क्या थोड़ा बहुत इक्का दुक्का रोंग चला जाता है, पढ़िए पर अब तो आजमा लेना, आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं, है ना भैया। लोकसभा की किन्हीं 5 शक्तियों का वर्णन करो, हो गया, ये हो गया। 80 के दशक ये कोई से भी 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं आपको हैं, जैसे ये यहाँ पे है पहला पॉइंट 2, ये हो गया। 4 पॉइंट हैं, रंग भेद, क्या है इसके परिणाम, हो गया। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, बांगर और खादर में अंतर, हो गया। मालवा का दक्कन पठार, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं निर्धनता उन्मूलन की सरकारी रणनीतियाँ, कोई से भी 3 या 4। निर्धनता को दूर करने के उपाय, हो गया। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर बताने की कोशिश करी, और क्या बताया ये पूरा, है ना। फिर भी आपको कोई डाउट है, शंका है, देखिए मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बताए। ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 23 में अधिकांश ये मानचित्र रहता है। ठीक है, तो आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये चैनल पर आपको है ना कोई भी झूठी चीज़ें नहीं बताई जाती, जो कुछ बताया जाएगा एकदम ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि जो 100% श्योर आने के चांस है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। ये एक मॉडल पेपर है, ठीक है, कोई असली पेपर नहीं है, असली पेपर का कोई अपने पास धंधा नहीं है दादा कि नहीं उठ के दे दें। ठीक है, हाँ मॉडल पेपर है, तैयारी करा रहा हूँ आपकी, अच्छे से तैयारी करो, आप तो निश्चिंत रहो। पहली बार चैनल पर है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।